इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पीर के रोज़ अडियाला में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की मुज़ाकरात की इजाज़त दी। ताहम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों ताकि बामानी नताइज को यकीनी बनाया जा सके। PTI के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रजू करेगी। पार्टी का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाजा इस मरतबा ज़्यादा मोहतात और तवज्जो के साथ बातचीत की ज़रूरत है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक की कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश इमरान खान तक पहुँचा दी। ताहम इन्होंने बातचीत की तफसीलात या इमरान खान की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक मुज़ाकरात की सिमत के हवाले से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे दरमियान क्या बातचीत हुई। एक ज़रिए ने मज़ीद कहा कि इमरान खान इस अमल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। चीन की जानिब से भी भारत को धचका, अरुणाचल प्रदेश का नाम तब्दील कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनी हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश और इसके मकामात के नाम तब्दील कर दिए हैं। ये चीनी खुद मुख्तारी है। जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामिया एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है। इन्होंने कहा कि ये इकदाम चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरा कार के तहत किया गया और ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जिंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के भारतीय जाहिरियत पर मुंह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानिब से जिंगनान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। मोदी हुकूमत ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा करके साबित किया है कि भारतीय हुकूमत खित्ते के अमन की दुश्मन है। मुल्क की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम नजर आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कौम को मुत्तहिद किया और पाकिस्तान ने नजरियात और जज्बे की जंग में सबको पिछाड़ दिया। कौम को असीम फतेह पर मुबारकबाद देती हूँ। इन्होंने कहा कि दुश्मन के खिलाफ कामयाबी अल्लाह की मदद से मुमकिन हुई और पूरी कौम ने सीसा पलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया और नफरत के सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की करेगा। इन्होंने कहा कि माजी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैसे ना भेजने का कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करके बिजली की कीमतों में कमी ला रहे हैं, जबकि महंगाई को कम करना कोई आसान काम नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए और पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। मुल्क की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम नजर आया, जबकि आवाम ने किसानों में दूरियां पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज के दिवालियापन से मुतल्लिक बरतानवी महकमा टैक्स का अहम बयान सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक करप्सी की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अब हसन नवाज दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनकर मामूल के मुताबिक कारोबार के अहल होंगे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हसन नवाज की दिवालियापन की मुद्दत 29 अप्रैल 2025 को खत्म हुई। महकमा टैक्स ने तस्दीक की कि किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस न होने के सबब हसन नवाज का दिवालियापन खत्म हुआ है। 2 माह कबल HMRC ने हसन नवाज की तरफ से खुद को दिवालिया होने की इत्तला दी थी। हसन नवाज ने तकरीबन 10 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा न करने के सबब दिवालियापन इख्तियार किया था। हसन नवाज से मुतालिक बैंक दिवालिया केस बंद कर दिया गया, जबकि इनके खिलाफ कोई फौजदारी या दीवानी इल्जामात आयद नहीं हुए। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज का कारोबार शुरू करने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी और बरतानिया हुकूमत के रेवेन्यू और कस्टम ने हसन नवाज के खिलाफ बैंक दिवालिया केस बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया।